यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक धरती की पॉपुलेशन 9.4 बिलियन हो जाएगा और साल 2100 तक 10.9 बिलियन तक हो सकता है। साल 1804 में धरती की पॉपुलेशन पहली बार 1 बिलियन तक पहुंची थी और 2020 में 7.8 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। वैसे तो इस यूनिवर्स में ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो इस धरती को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर सकती है, लेकिन इंसानों की लगातार बढ़ती पॉपुलेशन के कारण भी भविष्य में हमारी धरती खत्म हो सकती है। ऐसे में क्या होगा अगर धरती की पॉपुलेशन 1 ट्रिलियन हो जाए तो? क्या ऐसे में हम प्लैनेट में सरवाइव कर पाएंगे और हमारे धरती मैक्सिमम कितनी पॉपुलेशन को झेल सकती है? आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और इसी तरह ब्रह्मांड के रहस्यमय वीडियो को पाने के लिए अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर दीजिए अननोन यूनिवर्स चैनल को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं अननोन यूनिवर्स। जब हम 1 ट्रिलियन यानी कि 1 लाख करोड़ की बात करते हैं तो ये नंबर मिल्की वे में प्रेजेंट तारों से भी 4 गुना ज्यादा है और हमारे एशिया कॉन्टिनेंट पर ही कहीं 1 लाख करोड़ पेड़ है। हमारे धरती का टोटल लैंड एरिया ऑलमोस्ट 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। इस हिसाब से आज हर किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में करीब 15 लोग रहते हैं और अगर हमारी पॉपुलेशन 1 ट्रिलियन हो जाए तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में 2000 लोग रहेंगे। जाहिर सी बात है कि धरती का पूरा लैंड एरिया रहने का लायक ही नहीं रहेगा। ऐसे में हमें अपनी प्रेजेंट सिटीज को ही ऐसा डिजाइन करना होगा कि हम इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को समझ सकें। हो सकता है इसके लिए हमें मैसिव स्केल पर आसमान चोटी बिल्डिंग बनाने पड़ी, क्योंकि एक के ऊपर एक करके हम बस इसी तरह रह सकेंगे। सेकेंडली, हमें ऐसे एरिया में भी रहना सीखना होगा जहां आज हम नहीं जी सकते, जैसे कि माउंटेन एरिया, डिजर्ट एरिया एटसेट्रा। अब आप सोचते होंगे कि हमारी धरती पर इतने लोगों के लिए खाना अवेलेबल हो पाएगा? इसमें चाहे जितने भी एनालिसिस कर लिया जाए, इसका जवाब नहीं होगा। 1 लाख करोड़ लोगों के लिए एग्रीकल्चर के थ्रू खाना प्रोड्यूस कर पाना लगभग असंभव है। अगर हम रिवर और ओशियंस के प्रेजेंस के सारे जीवों को और जमीन के प्रेजेंस सभी जीवों को खाने के रूप में खाते हैं, फिर भी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन एक समय में आकर और सरवाइव नहीं कर पाएगा। वैसे खाने को अवेलेबल करने की बात तो बाद में आती है। पहले तो हमें यह सोचना होगा कि क्या हम इतना खाना प्रोड्यूस कर पाएंगे और इतना पॉपुलेशन के चलते हमारा एनवायरनमेंट क्या आज के जैसा रहेगा। एक एस्टीमेट के मुताबिक हर एक इंसान लगभग 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। अगर हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को हटा भी दे और सिर्फ डेली लाइफ प्रोसेस की बात करें तो धरती की सारी पॉपुलेशन कार्बन डाइऑक्साइड के मिशन में 20% कंट्रीब्यूट करती है। ऐसे में पॉपुलेशन जब 1 लाख करोड़ पहुंच जाएगी तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कहां तक पहुंच जाएगा और ऑक्सीजन का लेवल कितना गिर जाएगा। इस कंडीशन में ना सिर्फ इंसान बल्कि कोई भी जीव ठीक से सांस नहीं ले पाएगा और पेड़ भी कार्बन डाइऑक्साइड का इस लेवल को ना संभाल पाने का कारण खत्म हो जाएगा। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर इस सिचुएशन का 10% भी सच हुआ तो हमें सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा और अस्थमा जैसी रेस्पिरेटरी डिजीज बहुत ही ज्यादा कॉमन हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके कारण लंग्स कैंसर जैसी बीमारी हर दूसरे तीसरे इंसानों में देखने को मिलेगा। चलिए मान लेते हैं कि हम किसी तरह उस सिचुएशन को भी सरवाइव कर लेते हैं, पर यहाँ पर हमारे सामने प्रॉब्लम और भी है। फिलहाल कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया परेशान में है और हम सोशल डिस्टेंसिंग का बात करते हैं, लेकिन जब हर 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 2000 लोग रहेंगे तो हम सोशल डिस्टेंसिंग जैसे वर्ड के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। शायद आपको नहीं पता होगा कि इस दुनिया में सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं फैला हुआ है, बल्कि समय समय पर दूसरी वायरस और बैक्टीरिया का कारण भी बीमारी फैलती रहती है, पर वो सिर्फ एक हिस्से या फिर एक कंट्री में फैलती है और उन्हें आसानी से कंट्रोल कर लिया जाता है। लेकिन जब धरती की पॉपुलेशन 1 ट्रिलियन हो जाएगा तो छोटी छोटी बीमारी को भी ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे और एक फैक्टर ये भी है कि ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण धरती की सरफेस पर ज्यादा ओजन भी पड़ेगा। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो
हमारे धरती की लेयर्स को नीचे की तरह दबाएगा और अल्टीमेटली इसके असर धरती की कोर पर पड़ेगा। इसके कारण कोर के टेम्परेचर और भी ज्यादा गर्म हो जाएगा और दुनिया में होने वाला वोल्केनिक इरप्शन और दूसरी नेचुरल कैलामिटीज भी इंक्रीज हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारे धरती सच में 1 लाख करोड़ की पॉपुलेशन को संभाल पाएगा? आई थिंक इसके जवाब तो अभी तक ये वीडियो देखकर आपको पता चल गया होगा। तो हमें बात इस टॉपिक के ऊपर करना चाहिए कि धरती का मैक्सिमम लिमिट क्या होता है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ एलाबामा की बायोलॉजिस्ट एडवर्ड ओ विल्सन की द फ्यूचर ऑफ लाइफ में लिखा है कि हमारे पृथ्वी और इसके रिसोर्स की एक लिमिट है और उस लिमिट से ज्यादा पॉपुलेशन को धरती हैंडल नहीं कर पाएगी। उनके अनुसार 10 बिलियन यानी कि 1000 करोड़ लोगों की है। इसका मतलब हम इस लिमिट को साल 2031 के पहले ही अचीव कर लेंगे और फिर हमारे धरती पर रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ऐसे में ह्यूमैनिटी के लिए जरूरी हो जाता है कि हम जल्द से जल्द किसी दूसरे प्लैनेट में लाइफ की पॉसिबिलिटी को ढूंढ निकाले और वहां ह्यूमन कॉलोनीज भी बसा ले। मैं जानता हूं कि इतना जल्दी यह सब करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि दुनिया भर की कई ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि 21st सेंचुरी के लास्ट तक धरती की पॉपुलेशन डिक्लाइन करने लगेगी। कहने का मतलब ये कि हमारे पॉपुलेशन बढ़ने की जगह कम होने लगेगी। ऐसा दुनिया में लगातार बीते फर्टिलिटी रेट्स और अलग अलग देशों में पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बनाए गया रूल्स को देखकर कहा जा रहा है। वही आने वाला कुछ डिकेड्स में वर्ल्ड वॉर या फिर कोरोना जैसे किसी बड़ी पैंडेमिक की पॉसिबिलिटीज को भी नकार नहीं सकते। वैसे दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या हमारी पॉपुलेशन ऐसे ही लगातार बढ़ती रहेगी या फिर इसमें कमी आएगी? आपका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल अननोन यूनिवर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। आज का वीडियो बस इतना ही। फिर मिलेंगे नया और एक रहस्यमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।